પરિણામો પર આપણી સાથે સેન્કો ગોલ્ડ એન્ડ ડાયમંડ્સના એમડી તથા સીઈઓ શુभंकर सेन तथा सीएफओ संजय बंगा अपनी साथ जुड़ाए रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर और गुड आफ्टरनून के साथ चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले तो शुभंकर जी, जो मोमेंटम था वो आपने कंटिन्यू रखा है, आपके नंबर्स में हमने देखा, और ज्वेलरी रिटेल के सेगमेंट में जो एक बज़ बना हुआ है ये तो Q1 था। अभी तो Q2 जो फेस्टिव सीज़न वेडिंग सीज़न है वो तो आना अभी बाकी है, और उससे पहले के ये नंबर्स कैसे देखे आपने शुभंकर जी, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। देखिए Q1 जो है वो भी एक फेस्टिव का पार्ट था। Q3 है जहाँ पे धनतेरस और वेडिंग्स का एक इम्पोर्टेंट मैटर करते हैं। Q2 थोड़ा ये अधिक मास और वैसे वह ज्यादा फेस्टिव है नहीं। गणेश चतुर्थी के साथ साथ रक्षाबंधन के साथ साथ Q2 का फेस्टिव चालू होता है। बट Q1 में अच्छे रिजल्ट्स होने का दो तीन कारण है। एक है कि अक्षय तृतीया था Q1 में, वो हर साल Q1 में होते हैं और लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है खरीदने के लिए। नंबर टू है कि इस बार HUID हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी कर दिया, तो लोगों का, कंज्यूमर्स का एक रिएक्शन था कि उनका जो पुराना ओल्ड गोल्ड है, जो आके वो एक्सचेंज करके नया गोल्ड, नया ज्वेलरी खरीदे, उसका एक अलग से उत्साह चल रहा था। और उस हिसाब से ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज बहुत काफी सारे हुए हैं। नॉर्मल लेवल में अगर देखा जाए कि एक सेल्स के 20% 20% कुछ ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज होते हैं कस्टमर्स के, बट इस सीजन Q1 में वो 20% ऑलमोस्ट 35 to 40% तक चला गया था। सो दैट वाज एन एडिशनल बूस्ट फॉर द फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर आवर कंपनी ऑल्सो। और जो एक अच्छा हम लोग देखे हैं कि डायमंड ज्वेलरी सेल्स भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर टू दिस ईयर हम लोग एनालाइज किए कि 50% वैल्यू टर्म्स में या 34% आपका वॉल्यूम टर्म्स में ग्रो हो गया। इसका भी कारण यही है कि हम लोग भी लाइट वेट ज्वेलरी, आज गोल्ड का प्राइस इतना ऊंचा हो गया तो 14 कैरेट 18 कैरेट जो डायमंड ज्वेलरी में यूज होते हैं डायमंड के साथ साथ, सो देयर वाज एन इंटरेस्ट की वेस्टर्न डिजाइन, नया ट्रेंड्स, वो सारा चीज कस्टमर्स को खरीदने का एक बहुत अच्छा अलग से उत्साह चल रहा है। तो ये सब तीनों मिलके हम लोग का क्वार्टर जो हम लोग देखे, भगवान का आशीर्वाद से बहुत अच्छा क्वार्टर गया। बिल्कुल, और ऐसे ही परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी लग रहा है, जो ट्रांजेक्टरी है जैसे आपने बताया। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर डेमोग्राफी वाइज हमें बता सके कैसे ग्रोथ जो है वो मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो शोरूम्स वगैरह है, कोई पर्टिकुलर जियोग्राफी या डेमोग्राफी है जो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। संजय जी। देखिए, हमने जो बताया कि वेस्टर्न जोन में हमें मैक्सिमम ग्रोथ आया, मोर देन 50%, क्योंकि वहाँ बेस कम था। अदरवाइज ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हमारा 31% ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल जो 22% ग्रोथ हुई है, प्राइमरीली अपने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ही हुई है। वेस्ट में चूंकि बेस कम है इसलिए 50% ग्रोथ हुई है। तो हमारा फोकस ये रहेगा वेस्ट और साउथ, जहाँ पर हमारा बेस कम है उसको ग्रोथ बढ़ाना। फ्रेंचाइजी का ग्रोथ जो हमने बताया था, फ्रेंचाइजी का ग्रोथ भी इस क्वार्टर में, इस ईयर में 18% का ग्रोथ हुआ है, जबकि लास्ट ईयर कम था। तो ओवरऑल वी आर सेइंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द मार्केट्स आर ग्रोइंग। डायमंड का ग्रोथ 34% हुआ है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 22% हुआ है। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये मार्केट अच्छा जा रहा है। और अभी चूंकि प्राइस कम हो गई है तो अभी इस वीक में, तो ये Q2 और Q3 में मेन हमारी सेल आएगी। लास्ट ईयर भी हमारा Q3 में मेन सेल आई थी। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया सारे मार्केट में अच्छी ग्रोथ मिलेगी हमें। ठीक है सर। सर के साथ मैं ये भी समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से गोल्ड प्राइसेस और बाकी सब चीज़ें जो फ्लक्चुएशंस दिखाती हैं, इस बार हमने देखा कि मार्जिन्स में थोड़ा सा एक जो नंबर है 5.4 से 5.1 पे हैं हम, तो मार्जिन्स में थोड़ी सी जो कमी आई है। संजय जी, आपसे सवाल रहेगा, कैसे इसको आप और ग्रोथ दिखाने की कोशिश करेंगे? Q1 में जो मार्जिन का मिक्स होता है ये थोड़ा ऐसा ही रहता है। तो हमारे इंडस्ट्री में जो मेजर मार्जिन Q3 में ही आती है। लास्ट ईयर भी यदि आप देखें तो अपने Q3 में करीब हमारा 100 करोड़ का पैट आया था आउट ऑफ 160 करोड़ का पैट। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा फोकस जो डायमंड का जो सेल को बढ़ाने का है, और जो आपने देखा है कि डायमंड का हमारा स्टड रेशियो 9% से 11% हो गया है और 34% की ग्रोथ आई है। तो प्रोडक्ट मिक्स हमारा इम्प्रूव होगा, और जो ओवरऑल हमें लगता है कि Q3 में वी विल बी एबल टू हैव अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन आवर absolute amount of gross margin, and accordingly we will achieve a year on year growth in the PAT in absolute terms and also in percentage level. ठीक है सर।
अब सुवंकर जी, जैसे संजय जी भी अभी बता रहे थे और मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि डायमंड के ऊपर फोकस है। अभी इस बार हमने देखा कि जो सेल है पर्टिकुलरली वो 6.8 सेमी प्रेशियस है, और जिसमें सेमी प्रेशियस में ये डायमंड्स भी आ जाते हैं। सो अभी भी बड़ा चंक तो जो है वो गोल्ड के ऊपर ही है और काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जिस प्रकार से आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं डायमंड को, क्या आपका लक्ष्य रहेगा आने वाले वक्त में, ये जो हमारा रेवेन्यू मिक्स है जिसमें 89.7% गोल्ड के ऊपर फोकस है, ये कितना परिवर्तित होता हुआ या कब तक में, अगर कुछ आप बता सकें सुवंकर जी? देखिए, हम लोग का आज के दिन डायमंड ज्वेलरी शेयर 10 से 11% है, और इंडस्ट्री में अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो 15% के ऊपर उन लोग का शेयर एक चल रहा है। सो हम लोग का वही कोशिश रहेगा कि ये 11% शेयर से हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको 15% की तरफ लेके जाए। और इसके ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, हम लोग ले भी रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स हम लोग का यही रहेगा कि ये 11% से 15% तक लेके जाए। डेफिनेट सर, अच्छे से आपने समझाया। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे अभी एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री ओपन अप हो रही है, जैसे हमें कहना चाहिए, तो ये भी एक फोकस ज़रूर से रहेगा। इसके अलावा जो हमने बात की थी कि आप एन्युअली इससे पहले 10 से 12 स्टोर का कंटिन्यू कर रहे हैं ऐड करना, सुवंकर जी इसका थोड़ा सा हमें बता सके, कितना ग्रोथ हुआ है, नहीं हुआ है अब तक में Q1 के हिसाब से? में हम लोग 6 स्टोर्स ऐड किए, 5 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड और एक फ्रेंचाइजी। और एनुअली हर एक साल हम लोग 10 से 12 स्टोर ओपन करते थे। इस बार आईपीओ में हम लोग का 270 करोड़ जो प्राइमरी हम लोग कंपनी में लिए हैं फॉर एक्सपेंशन। तो उस हिसाब से हम लोग का इन एडिशन और 15-16 स्टोर्स हम लोग ओपन करने का कोशिश में रहेंगे। उसमें कुछ कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड भी होंगे, फ्रेंचाइज भी होंगे। सो उस हिसाब से 15 से 20 स्टोर्स हम लोग कोशिश करेंगे कि साल में हम लोग ऐड कर पाए। ठीक है सर। संजय जी, आपसे सवाल रहेगा अब, जो हमने आईपीओ के समय बात की थी कि जो कैश फ्लो है हमारा काफ़ी पॉजिटिव रहता है, ऐसे सिचुएशन में फोकस जो नए फ्रेंचाइजी के ऊपर रहता है। अभी सर ने जैसे बताया ऑलरेडी 6 के ऊपर तो हमारा फोकस बन चुका है। तो ये बताइए, कैश फ्लो को मैनेजमेंट को लेकर आने वाले समय में कोई स्टेप्स उठाने की आपकी कोई योजना है? देखिए, हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट एज सच इफेक्टिव है, क्योंकि पॉजिटिव कैश फ्लो बैलेंस शीट में, और जो जो फ्री कैश फ्लो है दैट इज, वो हमें उसको यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए और इन्वेंट्री के लिए। तो हमने अभी जो फंड रेज किया आईपीओ का, वो हमने हमारी हमारी एग्जिस्टिंग बोरोविंग है उसको कम की है। और हमारा डेट इक्विटी रेशियो पहले 1.2 था, वो 0.84 के बराबर हो गया। तो नाउ आवर डेट इक्विटी रेशियो इज एट पार। बट जैसे ही धनतेरस का समय आ रहा है और नए स्टोर खुलेंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी एबल टू यूज ये सारे जो 270 करोड़ की जो फंड आई है, नेट ऑफ हमारा आईपीओ एक्सपेंस करीब 243 करोड़ हमारे पास बचेंगे। दैट विल बी यूज फॉर न्यू स्टोर एक्सपेंशन। तो अपने हम यदि एक स्टोर में यदि 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो 12 इंटू 20 अराउंड 240 करोड़। सो ये जो आईपीओ का फंड 20 स्टोर में आराम से लग जाएगा। और बाकी हमारे जो आईटी इन्वेस्टमेंट है, हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उन सब चीजों पे लगाएंगे। तो इस ईयर एंड पे हमारी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इक्वल टू रहेगी लास्ट ईयर के बराबर। और फिर फ्यूचर में हमारा चूंकि जो फ्री कैश फ्लो है उससे हम ग्रो करेंगे। डेफिनेटली सर, तो इनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। साथ ही साथ Q1 ऐसा होता है जब नई फिनेंशियल ईयर शुरू होती है तो कुछ फिक्स्ड खर्चे भी आते हैं, लेकिन इन सब पे ऊपर भी आपने काफ़ी अच्छे से फोकस कर रखा है सुवंकर जी। तो बताइए, कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग, सेल्स, इसके ऊपर आपकी कोई योजना, कोई स्पेंडिंग वगैरह के ऊपर आपका फोकस? नहीं, हम लोग का मार्केटिंग और सेल्स जो सेल्स प्रमोशन का जो बजट रहता है, मोटा मोटी 1.5 to 2% ऑफ द ओवरऑल सेल्स के एक प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो अभी सामने में जब फेस्टिव सीजन चालू होगा तो हम लोग अलग से एक फोकस करेंगे ताकि नया कलेक्शंस, नया डिजाइन्स, कस्टमर के लिए स्कीम्स और ऑफर्स ला पाए। और Q1 में भी अक्षय तृतीया थे, और साल जब नया शुरू होते हैं ना, तो पूरा हम लोग टीम के अंदर भी एक पॉजिटिविटी डालने के लिए बहुत सारे ऑफर स्कीम्स कस्टमर्स को इनवाइट करना कर रहे थे। तो उस हिसाब से फिर जुलाई में हम लोग का आईपीओ हुआ,
तो वो भी एक जून में एक एक न्यूज़ एक बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हम लोग को करने पड़े। बट ठीक है, ये क्वार्टर 2 जो है वहाँ पे हम लोग थोड़ा स्लो चलते हैं सो दैट हम लोग क्वार्टर 3 में फिर से जोर-तोर से कस्टमर्स के पास पहुँच पाएँ। बिल्कुल, आपने अच्छे से समझाई इस सिचुएशन को, तो इसके ऊपर तो हमारी ज़रूर से नज़र रहेगी। इसके अलावा मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो वेस्ट बंगाल से तो हमारा आता ही आता है। नेक्स्ट क्या जियोग्राफीज़ पे आपका फोकस रहेगा? अगर इसके बारे में संजय जी आप कुछ बता सकें। और जैसे शुरुआत में आपने बताया कि ये जो फोकस एरिया आपके रहे हैं, लेकिन अब आपका एक्सपेंशन के ऊपर जब फोकस है तो और कौन सी जगहें रहेंगी टियर 1-2 सिटीज़, उसके ऊपर अब आपकी तरफ से कमेंट संजय जी। देखिए, हम लोग पैन इंडिया प्लेयर है, मार्केट लीडर है ईस्ट में। हमारा फोकस ईस्ट और नॉर्थ में रहेगा। हमारे आउट ऑफ टोटल 142 स्टोर्स, ईस्ट में करीब 110 स्टोर्स है, नॉर्थ में 20 स्टोर्स है, करीब 130 स्टोर्स ईस्ट और नॉर्थ में ही है। तो हमारा फ्यूचर का एक्सपेंशन का फोकस भी ऑलमोस्ट 60-70% ईस्ट और नॉर्थ में रहेगा। बैलेंस साउथ और वेस्ट में हम अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे। और हमारी रेवेन्यू भी अब करीब ये समझ लीजिए ईस्ट से करीब 31% की है, नॉर्थ से 25% की है। सॉरी, ईस्ट से करीब हमारी 80% की रेवेन्यू है। तो फ्यूचर का रेवेन्यू मिक्स और स्टोर मिक्स हम उसी हिसाब से मेंटेन करेंगे, क्योंकि मार्केट लीडरशिप जो हमारी ईस्ट की है उसको हम फ्यूचर में मेंटेन करेंगे, अपने कोर कस्टमर्स को हम मेंटेन करेंगे, और हमारी पैन इंडिया की जो स्ट्रेटेजी और विजन है उस पर हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल शुभंकर जी आपसे, आपकी तरफ से कोई गाइडेंस, कोई योजना आने वाले समय के लिए हो तो उसके बारे में आखिरी सवाल सर। नहीं देखिए, गाइडेंस उस हिसाब से हम लोग देंगे नहीं, ये हम लोग का फर्स्ट ईयर ऑफ लिस्टिंग है। बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 3 साल का अगर सीएजीआर हम लोग पकड़े तो वी हैव बीन ग्रोइंग 3 साल 5 साल में एट अराउंड 15 टू 20%। तो उस हिसाब से कंजर्वेटिवली हम लोग देखें तो जैसे हिस्टोरिकली हम लोग परफॉर्म करते आए, हम लोग का टीम और हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि वो 15 टू 20% सीएजीआर ग्रोथ हम लोग बरकरार रखें और वो कंटिन्यू कर पाए। बिल्कुल, तो शुभंकर जी और संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू।